Good afternoon and namaskaram to all of you. Welcome to a new analysis of Nifty. बहुत दिन बाद लगभग 3 हफ्ते बाद आपसे मुलाकात हो रही है. सॉरी अबाउट इट, अपडेट नहीं कर पाया बीच में. और हाँ, थैंक यू फॉर ऑल योर कंसर्न्स. मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एवरीथिंग इज़ ओके. थोड़ा सा बाहर गया था और फिर लौट के आया तो काम में बिजी हो गया, तो अपडेट नहीं कर पाया. और वेरी फ्रेंकली पिछले 7-8 दिन से तो मार्केट में देख नहीं रहा हूँ. जहाँ तक एनालिसिस की बात करूँ, हाँ कितना ऊपर गया नीचे गया वो न्यूज़ में देख लेता हूँ, लेकिन किसी तरह कोई एनालिसिस नहीं कर पाया. थोड़ा सा काम की वजह से और थोड़ा सा बोरियत भी हो गई थी मार्केट से, कुछ कर भी नहीं रहा ये. तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एनालिसिस और शुरू करेंगे मंथली चार्ट से. बहुत सिंपल सी बात है मंथली चार्ट की. बात यह है कि जितनी चीज़ें सिंपल होती हैं हम उतना ही उनको इग्नोर करते हैं, जो गलत है. If you see in monthly chart, during the month of March, we have formed a doji sort of a candle, almost a doji. और जब ऐसी कैंडल मिलती है तो बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मार्केट हमें दे रहा होता है. हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है. देखिए इसके बीच में जो भी होगा वो सब हौच पौच है. 15,336 इसके ऊपर हम ब्रेकआउट देंगे और सस्टेन करेंगे साथ, तो फिर चाहे कोरोना के कितने केसेस बढ़े फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऑल टाइम हाई बनाएंगे. 14,264 और उसके नीचे ब्रेकडाउन हम देते हैं और सस्टेन करते हैं, हम और नीचे जाएंगे. फिर चाहे अमेरिका में कितने ही पैकेज आ जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. दीज आर द टू थिंग्स दैट यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर अबाउट. बिग मनी, स्मार्ट मनी जिसको आप बोलते हैं, वो इसके ऊपर ट्रेड लेगा या इसके नीचे ट्रेड लेगा. इसके बीच में हम रिटेलर्स ट्रेड करते हैं. दिस इज द जोन वेयर वी ट्रेड. ऑल द क्लाइंट्स और द रिटेलर्स, they are the traders here. They give their stop losses, do all sorts of trades, and by the time we get a breakout or a breakdown, we are left with nothing. तो ऐसा मत करिए. मंथली चार्ट्स में ये दोनों लेवल्स का इंतज़ार कीजिए और फिर ट्रेड में एंट्री लीजिए. नाउ लेट अस सी द डेली चार्ट्स. Now it is very clear in daily charts, this is the key resistance on a very short term basis, 14,984. Till we break above this and sustain, nothing bullish in this market. तो अगर आप शॉर्ट हैं, आपका स्टॉप लॉस बहुत क्लियर है, 14,985, नॉट अ पॉइंट मोर. और अगर आप लॉन्ग हैं, 14,650, दिस इज योर स्टॉप लॉस. दिस इज again a doji sort of a candle. I'm not giving a stop loss of 14,774 because of elliott wave analysis. This is the stop loss that should work. That should be the logical stop loss if you're long. And of course, if you're short, this is the stop loss, 14,984. The important thing to note here is the move from here, everything is corrective. There is nothing impulsive about it. Second important thing that you should be seeing in this chart is the moving average. This is the 20-day moving average. This is the 50-day moving average. Now look at the distance. इनके बीच में गैप को देखिए आप. ये गैप लगातार कम होते जा रहे हैं और यहाँ आते आते आप देख रहे होंगे दिस इज द लीस्ट. यहाँ पे आके ये सबसे कम गैप रह गया है. नाउ आइडियली अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं इस मार्केट में, दिस क्रॉसओवर शुड बी डन बाय द मार्केट बिफोर यू टेक दैट डिसीजन. यानी कि ये 20-day मूविंग एवरेज 50-day मूविंग एवरेज के नीचे चला जाना चाहिए. इट शुड हैव अ क्रॉसओवर जिसको हम बोलते हैं. whenever that crossover occurs, that is the point, that is the first signal that the market is now prone on the short selling side. लॉन्ग्स बिल्कुल नहीं रखने हैं तब आपको. देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर करेक्टिव है, इसलिए अभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव पोजीशंस आपको बनाने की ज़रूरत नहीं जब तक ये क्रॉसओवर हो ना जाए. मैं बिना किसी इलियट वेव एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, एक सिंपल टेक्निकल एनालिसिस कर रहा हूँ आपके साथ, जिसमें इलियट वेव का कोई रोल नहीं है. अभी ये पूरा का पूरा करेक्टिव स्ट्रक्चर है और जब तक ये क्रॉसओवर नहीं होता है, देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि ये थोड़ा सा और नीचे आके फिर एक अच्छी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिले एंड यू गेट अ बाउंस बैक. So you have to wait logically for the crossover to take place and then only you can go short positionally in this market. Before that, everything has to be intraday, no positions, no positional trades, because आपको already आपने देखा होगा पिछले बहुत से दिनों से every day market is giving you an opportunity on the upside and on the downside. Stop losses on both the sides are being triggered if you are not taking profits. तो profits लेते रहिए और trades को छोटा रखिए.
पोजिशनल्स अवॉइड कीजिए जब तक ये क्रॉसओवर नहीं हो जाता है या मंथली चार्ट्स पे जो लेवल आपके साथ डिस्कस किए हैं वो लेवल्स का ब्रेकडाउन और सस्टेन होना शुरू नहीं हो जाता है. सो कीप दीज कंडीशंस इन माइंड. I think that is all here. There is nothing else that we can discuss. Now let us move on to a hourly charts. देखिए hourly chart analysis में कुछ बचता नहीं है, आपने एक बार वहाँ कर लिया. क्योंकि असली ट्रेड मैं आपको बता दूं, जब भी आप कोई चार्ट देखें टेक्निकल एनालिसिस के लिए जिसमें आप इलियट वेव का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आरएसआई का इस्तेमाल कर रहे हैं या बॉलिंजर का इस्तेमाल कर रहे हैं या मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि वो चार्ट का टाइम फ्रेम डेली से कब का ना हो. डू नॉट यूज़ अ टाइम फ्रेम ऑफ बिलो डेली. See, if you try to use 5-minute chart, 15-minute chart, hourly chart, 1 hour chart, वो आपको बहुत ज़्यादा फॉल्स सिग्नल्स देंगे. दे विल गिव यू फॉल्स सिग्नल्स और आपके स्टॉप लॉसेस बहुत आराम से बहुत जल्दी ट्रिगर होंगे. इसलिए उनको अवॉइड कीजिए. ऑलवेज ट्राई टू यूज अ चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, नॉट बिलो दैट. If you are doing a technical analysis without any Elliott wave, that is more helpful because it eliminates all the noise. और false signals generate होने का उसमें थोड़ा सा probability कम हो जाता होती है, लेकिन बहुत कम हो जाती है अगर आप कंपेयर करें आवरली चार्ट से या 15-minute चार्ट से. तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा. ये आवरली चार्ट है और इस आवरली चार्ट में अगर आप गौर से देखें, दिस इज वन सिंगल मूव दैट इज गोइंग ऑन फ्रॉम 13,597 15,431. एक सीधा सीधा मूव आपको दिखता है. इसके बाद बिल्कुल साइडवेज मार्केट हो चुका है, किसी और जाने को तैयार नहीं है और काफ़ी लंबे समय से फ्रॉम 16th Feb 2021 एंड वी आर ऑलमोस्ट टुडे आई थिंक इज द 10th. सो ऑलमोस्ट 2 months एक साइडवेज मार्केट चल रहा है. काफ़ी लंबा समय है. ये लो 29 जैन का है. 15 दिन में हमने इस मूव को पूरा किया था और 2 महीने हो गए हम साइडवेज चल रहे हैं. नाउ इफ़ यू थिंक, मैनी ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स मे बी थिंकिंग, बहुत से दोस्त हमारे ये सोच रहे होंगे मार्केट ने यहाँ टॉप कर दिया और हम डाउन ट्रेंड शुरू कर दिए हैं. वी आर ऑलरेडी इन अ डाउन ट्रेंड. इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक दैट, अगर आप उस स्कूल ऑफ थॉट के हैं तो आप गलत होने वाले हैं. दैट इज़ नॉट द केस. We have retraced 61.8%. This move has been done 61.8%. But even after taking more than thrice the time that it took to reach this high from this low, we have not broken below this low. जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरीके से ये हल्ला हो रहा है, कोरोना के केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पिछले मार्च से अगर आप देखें तो हम बहुत पहले उस पीक को सरपास कर चुके हैं. लेकिन पॉइंट है 2 महीने के बाद भी मार्केट ने इस लो को नहीं काटा है. अगर यहाँ पे मार्केट को टॉप आउट होना था, इफ अ टॉप हैज़ बीन फॉर्म्ड हियर और अ पैटर्न हैज़ बीन कंप्लीटेड टू बी मोर प्रिसाइज एंड करेक्ट, देन वी शुड बी बिलो दिस 13,597 बाय नाउ. हम इसके नीचे होते साहब. ऐसा हुआ नहीं. मार्केट ने 61.8% रिट्रेस किया है, बहुत ज़्यादा टाइम लिया है और अभी भी 61.8% को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके नीचे नहीं गया है. सो दिस इज नॉट द पैटर्न कंप्लीशन पॉइंट. दिस अप मूव इज नॉट कंप्लीट हियर. If a downtrend is to start in this market, then this move is still pending for a completion and it might complete somewhere below this blue trend line. इसके नीचे कहीं जाके मार्केट पूरा करेगा A, B, C, D and a E और some other pattern. लेकिन ये एक probable pattern है. तो साहब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पूरा हो चुका है और हमने डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया है. अभी पूरा हुआ नहीं है, हम पूरा करेंगे इसको और मोस्ट प्रॉब्ली अगर नीचे की तरफ मार्केट को जाना है और इस अप मूव को पूरा होना है तो इस ब्लू ट्रेंड लाइन के नीचे कहीं ये पैटर्न पूरा होगा. दिस इज ऑल आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस मूव हैज़ बीन रिट्रेस 61.8%. सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिस इज अ करेक्टिव स्ट्रक्चर दैट यू आर सीइंग. तो चलिए, ये तो हो गई थोड़ा सा लॉन्ग टर्म बेसिस की बात. ये दोनों ब्लू लाइंस मैंने बना रखी हैं. ये एक टेंटेटिव रेजिस्टेंस लाइन है मार्केट की. ऑन द अपसाइड this is the trend line that will give the resistance. On the downside this will be the support of the market. In between, as I told you, this is a stop loss zone. Do whatever you feel like, but make it only intraday. Don't carry anything home.
above this, below this, that is the zone that should be carried home. तो आइए देखते हैं लॉन्ग टर्म एनालिसिस में, if this is a corrective move, we might be completing a A here, a B here, C, D and a E in progress, or we might form a diametric. But the point is this move is not complete, it has to complete. और कितना complete बचा है, क्या होना है, वो थोड़ा सा shorter time frame पे हमें देखने को मिलेगा. See the rise from here, from this point. This looks like an A. There are actually two possibilities here. A wave and then we are into the B wave. यानी कि हम एक flat structure बना रहे हैं. ये corrective structure है. This is not an impulsive move here. So if this is A, we are into a flat in which the B wave is going on, and in that B wave the A of the B is complete here. Most probably the B of the B is complete here, and we'll be going for the C of the B. So A somewhere here we will have a B and then again a C to complete the flat. इस B wave को अगर आप देखें तो by the looks of it, it looks like it is complete here. लेकिन ये डायमेट्रिक भी बन सकता है और फिर से हम एक ऊपर का मूव कर सकते हैं बिफोर कंप्लीटिंग इट. तो ये वो रेजिस्टेंस है 15,150. See, immediate stop loss is 14,984. Do not be short above this, because as soon as we cross 14,984, 15,150 zone is also opened up by the market. ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा और फिर और ऊपर चला जाएगा, इसके बाद से गिर सकता है. लेकिन चक्कर क्या है कि 15,984 के ऊपर जाते ही we open up zone till 15,130, 140. So there is no point to be short between this. You have to see that in live market कि कहाँ पूरा हो रहा है. For the time being, अगर बी वेव यहाँ पूरा है, जो लग रही कि शायद एक zigzag, डबल zigzag के फॉर्म में, सॉरी zigzag के फॉर्म में कंप्लीट हुआ है, then this is A and this is A, B and we go for the C of the B. और इसका पहला सपोर्ट 14,670 के आसपास आ रहा है और नेक्स्ट सपोर्ट 15,550 के आसपास आ रहा है. दिस इज मोस्ट लाइकली द जोन दैट द मार्केट वुड टेस्ट इफ दिस इज A एंड वी आर इनटू द B. सो A, B एंड देन अगेन अ C ऑन द अपसाइड. दिस इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी. ये मैंने एक जोन बना दिया है रेजिस्टेंस का. यहाँ से कोई भी पुल बैक मंडे मॉर्निंग को अगर आता है तो फिर शायद यहाँ से मार्केट को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा. बट प्लीज़ रिमेंबर 14,984 के ऊपर शॉर्ट पोजीशंस मत रखिएगा, क्योंकि फिर दायरे 15,150 तक के खुल जाते हैं. ये दायरा एक 15,150 का कैसे आया ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस कर सकते हैं जब भी आपका मन करे. ये इसका 161 है, 123 आप देखिए वी हैव ऑलरेडी डन. तो ये पहली पॉसिबिलिटी है जहां हम फ्लैट बना रहे हैं, इसमें अ डाउन साइड एंड देन एन अप साइड. दूसरी पॉसिबिलिटी एक ट्राइंगल बन रहा हो, A, B, C, D and a E. Again a downside and then an upside. Same thing. This is the zone of support, and from here we might still get a pullback on the upside. तो दो पॉसिबिलिटी, दोनों में एक डाउन साइड दिखती है विदाउट ब्रेकिंग मच अबव 14,984. सपोर्ट जोन समवेयर बिटवीन 14,670 to 15,550. Sorry, 14,550. This will be the support for both the cases, and then again a pullback from this side. तो शॉर्ट टर्म मंडे ट्यूसडे के लिए ध्यान रखिएगा. दो पॉसिबिलिटीज़, दोनों में एक इमीडिएट बियरिश मूव थोड़ा सा नीचे की ओर. ये वो जोन है जहाँ कहीं वो मूव को कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ये लक्ष्मण रेखा नहीं है, इसके नीचे भी जा सकता है और फिर एक पुल बैक भी हमें देखने को मिलना चाहिए. फिर से वही बात, दोनों तरफ के मूव मार्केट आपको देखने को देगा. सो प्लीज़ बी केयरफुल विथ योर स्टॉप लॉस, ट्राई टू बुक प्रॉफिट्स. जो भी ट्रेड अगर आप लेते हैं उसमें प्रॉफिट होता है तो बुक कीजिए, क्योंकि ऑल इन ऑल चार्ट्स ये बता रहे हैं कि अभी एक तरफा मूव शायद देखने को ना मिले. अ ट्रेंडिंग मूव इज स्टिल वेटिंग टू हैपन, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इमीडिएटली. थोड़ा सा साइडवेज मार्केट रहेगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, ऊपर नीचे दोनों तरफ के मूव्स आपको देखने को मिलेंगे. तो शॉर्ट टर्म एनालिसिस में इतना ही है. आवरली चार्ट्स में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अ फ्लैट अनफोल्डिंग और अ ट्राइंगल अनफोल्डिंग. देखिए बाद में ये डायमेट्रिक का शेप ले ले वो एक बात अलग है, लेकिन अभी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो दिख रही हैं इमीडिएट, वो दोनों मैंने डिस्कस कर ली. ये दोनों लाइंस हैं जो थोड़ा सा लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए हैं, वो हमने मंथली और डेली चार्ट्स में डिस्कस किया है. यहाँ पे ध्यान रखिएगा उन लेवल्स को. और ब्रेकआउट एंड अ ब्रेक डाउन अच्छी अपॉर्चुनिटी शायद प्रोवाइड करे हमें ट्रेड के लिए. बीच का जोन बहुत बोलते हैं ना एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, वो एरिया है, थोड़ा सा एक्सक्यूज़ मी सावधानी रखिएगा.
तो चलिए, इतना ही है जो आपके साथ डिस्कस करना है, इससे ज़्यादा इस चार्ट में कुछ नहीं है। सो टिल वी मीट अगेन, थोड़ा सा कॉशियस रहिए और उम्मीद करूंगा सभी स्वस्थ रहें, दुआ भी यही है। सो थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।